Hello students, welcome again to this channel, English at your fingertips. Students, today we are going to explain 4th chapter of class 9th, supplementary reader. Name of the book is Moments, and name of the chapter is In the Kingdom of Fools. CBSE and UP board, both board have the same books this year, same syllabus. So this is the 4th chapter of Moments for both CBSE and UP board class 9th. The writer, the author of the stories, R.K. Ramanujan. This is a Kannada folk tale. Folk tale means the story that is frequently told by uh, village people. स्टूडेंट्स, ये किस तरह की कहानी है जिसको ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप से अक्सर लोग एक दूसरे को सुनाते हैं. कन्नड़ की फोक टेल है, R.K. रामानुजन ने लिखी है. चैप्टर का नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स. इस स्टोरी में स्टूडेंट्स एक ऐसे किंगडम का जिक्र किया गया है, उसके बारे में बताया गया है जिसमें लगभग सभी लोग पागल हैं, मूर्खों का राज्य. और क्योंकि वो लोग मूर्ख हैं तो इसलिए उनके जो डिसीजंस हैं, उनके जो निर्णय हैं, वो भी मूर्खों वाले होते हैं. तो किस किस तरह के वो डिसीजन लेते हैं, किस तरह के वो निर्णय लेते हैं और उन निर्णय लेने से क्या उन पर प्रभाव पड़ता है, किस तरह से वो प्रभावित होते हैं और अंत में क्या होता है, ये सारा कुछ इस स्टोरी में दिया हुआ है. स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बड़ा लेसन है, थोड़ी सी बड़ी लंबी स्टोरी है. तो लंबी स्टोरी होने के कारण इसको 2 वीडियो में मैंने बनाया है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड. तो अभी हम देखते हैं इन द किंगडम ऑफ फूल्स पार्ट फर्स्ट. देखते हैं स्टूडेंट्स पैराग्राफ वाइज, लाइन टू लाइन, हिंदी और अंग्रेजी में संपूर्ण व्याख्या. ये R.K. रामानुजन है जो ऑथर हैं इस स्टोरी के. जहाँ तक रामानुजन की बात है, 16 मार्च 1929 को मैसूर में उनका जन्म हुआ था और 13 जुलाई 1993 को शिकागो यूनाइटेड स्टेट्स में उनकी डेथ हो गई थी. तो देखते हैं स्टूडेंट्स इन द किंगडम ऑफ फूल्स क्या कहता है. इट इज़ बिलीव्ड दैट fools are so dangerous that only very wise people can manage them. It is believed, ऐसा विश्वास किया जाता है, that fools are so dangerous, कि मूर्ख व्यक्ति इतने खतरनाक होते हैं, that only very wise people, कि केवल बहुत ही बुद्धिमान लोग जो होते हैं, can manage them, उनको मैनेज कर सकते हैं, उनको नियंत्रित कर सकते हैं. Who are the fools in this story? स्टोरी में कौन फूल्स हैं, what happens to them, उनके साथ क्या हुआ था, ये सारा इस कहानी में आप पढ़ने जा रहे हैं. कहानी का नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स. देखते हैं स्टूडेंट्स पहला पैराग्राफ. इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स. इन द किंगडम ऑफ फूल्स यानी फूल्स के किंगडम में दोनों, किंग एंड मिनिस्टर, राजा भी और मंत्री भी, दोनों क्या थे, इडियट्स थे, यानी पागल थे, मूर्ख थे. दे डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स. वो चीज़ों को इस तरह से नहीं जैसे दूसरे राजा करते थे, इस तरह से चलाना नहीं चाहते. सो दिस डिसाइडेड टू चेंज नाइट इंटू डे एंड डे इंटू नाइट. चूँकि वो दूसरों से कुछ अलग हट करके करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, रात को दिन बना दिया और दिन को रात. यानी रात को वो ट्रीट किसकी तरह करने लगे, नाइट को ट्रीट करने लगे डे की तरह और डे को ट्रीट करने लगे नाइट की तरह. क्या किया उन्होंने, दे ऑर्डर, उन्होंने ये आदेश दे दिया, दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट, कि हर व्यक्ति रात को जागेगा, टिल देयर फील्ड्स, चाहे वो अपने खेत में काम करना हो, एंड रन देयर बिजनेस, चाहे उनको बिजनेस करना हो, ओनली आफ्टर डार्क, कुछ भी जो होगा वो केवल कब होगा, डार्क होने के बाद, यानी अंधेरा होने के बाद, यानी रात में होगा. एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप, और जैसे ही सूर्य निकलेगा सभी को क्या होना है, सो जाना है अपने अपने बिस्तर पर जा कर के. एनीवन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड, और क्या आदेश दे दिया कि कोई भी जो इसको डिसोबे करेगा, यानी आज्ञा का उल्लंघन करेगा, वुड बी पनिश्ड, उसको दंड दिया जाएगा, विद डेथ, यानी मृत्यु दंड. और कोई भी यदि इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा. ऐसा राजा और उसके मंत्री जो कि पागल थे, उन्होंने आदेश दे दिया. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ, चूँकि मृत्यु दंड मिलना था इसलिए लोगों को जैसा बताया गया था
उन्होंने वैसा ही किया मृत्युदंड के वैसे। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड, और जो किंग और मिनिस्टर दोनों कौन थे? इडियट थे। वो क्या थे? वो खुश थे, डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, क्योंकि उनका जो प्रोजेक्ट था, जो चाहते थे कि दिन को रात और रात की दिन की तरह ट्रीट किया जाए, तो उनका जो प्रोजेक्ट था वो सक्सेसफुल हो रहा था। सभी लोग दिन में सोते थे, रात को जागते थे, तो बहुत खुश थे। क्या होता है, लेकिन एक दिन वन डे गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। लेकिन एक दिन एक गुरु और एक डिसिपल, गुरु का मतलब यहाँ किसी संत से हो सकता है, और डिसिपल शिष्य होता है। तो एक दिन एक गुरु और उसका शिष्य, एक संत, एक महाराज, एक महात्मा, और उसका एक चेला। डिसिपल मीन्स चेला भी कह सकते हैं, शिष्य भी कह सकते हैं। बट देर वॉज नो वन अबाउट, लेकिन वे वहाँ पहुँचते तो वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। एवरी वन वॉज स्लीप, क्योंकि सब सोया हुआ था। एवरी वन वॉज स्लीप, हर आदमी सोया हुआ था। नोट ए माउस स्टारिंग, और उन्हें कोई चूहा तक नहीं दिखाई दिया। इवन द कैटल हैड बीन टोट टू स्लीप बाई डे, यहाँ तक कि जो कैटल थे, जो पशु थे, उनको भी दिन में सोया सिखा दिया गया था। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड, और जो दोनों अजनबी थे, चूंकि वो तो अपरिचित थे वहाँ के लिए, तो स्ट्रेंजर्स इसलिए कहा, स्ट्रेंजर्स मीन्स अपरिचित। तो दोनों जो स्ट्रेंजर्स थे, दोनों जो अजनबी भी ये कह सकते हैं, दोनों अजनबी वर अमेज्ड, आश्चर्यचकित थे, बाई व्हाट दे सा अराउंड देम, जो कुछ उन्होंने अपने चारों तरफ देखा उसको देख करके दोनों अजनबी आश्चर्यचकित थे। एंड वंडर्ड, और ये अराउंड टाउन टिल इवनिंग, और वंडर मीन्स भटकते रहे, अराउंड मीन्स चारों ओर, टाउन माने शहर के, टिल इवनिंग शाम तक शहर में चारों तरफ वो टहलते रहे, कोई उनको नहीं मिला। वैन सडनली द होल टाउन वोक अप, और फिर अचानक से पूरा शहर जाग जाता है। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और जैसे ही रात होती है सभी अपने अपने बिजनेस करने के लिए, अपने अपने कार्य करने के लिए सब लोग जाग जाते हैं। क्या कहता है स्टूडेंट? द टू मैन वर हंग्री, अब दोनों व्यक्ति, गुरु और उसका चेला, दोनों हंग्री थे। नव दैट द शॉप्स वर ओपन, और अब चूंकि अंधेरा हो चुका था इसलिए दुकानें खुल चुकी थी। दे वेंट टू बाई सम ग्रोसरीज, इसलिए वो कुछ ग्रोसरी खरीदने के लिए गए। टू देयर एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट मीन्स फिर आश्चर्य, और उनका आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। दे फाउंड, क्या पाया उन्होंने? दैट एवरी थिंग कॉस्ट द सेम, कि हर चीज़ की कीमत एक जैसी है। ए सिंगल डुडू, डुडू एक मुद्रा का नाम है, यानी कोई भी चीज़ आप खरीदो तो उसकी एक ही कीमत है, और वो क्या है? ए सिंगल डुडू। डुडू इज, डुडू क्या है? डुडू वहाँ की मुद्रा का नाम है, जिस तरह से हमारे यहाँ रुपया है, अमेरिका में डॉलर है। तो जो किंगडम ऑफ फूल्स था, वहाँ की जो मुद्रा थी, वहाँ की जो करेंसी थी, वो डुडू थी। तो हम ये कह सकते हैं डुडू इज करेंसी ऑफ दैट स्टेट, दैट किंगडम। वेदर दे बोट ए मीजर ऑफ राइस, अब चाहे वो कितना ही राइस खरीद ले, और ए बंच ऑफ बनानाज, चाहे उन्होंने एक बनानाज का बंच खरीदा, इट कॉस्ट ए डुडू, सबकी कॉस्ट क्या थी? एक डुडू थी। अब कितना ही सारा चावल खरीदा, वो भी एक डुडू का। जो केले का गुच्छा खरीदा, उसकी भी जो प्राइस थी वो क्या थी? एक डुडू थी। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, अब गुरु भी और उसका डिसिपल जो थे वो इस बात से बड़े खुश थे, बड़ा सस्ता है यहाँ पर तो। दे हैड नेवर हेयर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, क्योंकि पहले कभी उन्होंने इस तरह की कोई बात कोई भी नहीं सुनी थी। दे कुड बाई ऑल फूड, दे वांटेड ए रूपी, अब जो भी कुछ जितना भी वो भोजन खरीदना चाहते थे वो सारा किसमें? 1 रुपये में खरीदा जा सकता हो, ऐसा उन्होंने कहीं नहीं सुना था। वैन दे हैड कुक एंड इटन, जब उन्होंने खाना बना लिया और खा लिया, द गुरु रियलाइज, गुरु ने क्या रियलाइज किया? दैट दिस वाज ए किंगडम ऑफ फूल्स, कि ये एक मूर्खों का राज्य है। एंड क्या रियलाइज किया? इट वुड नॉट बी ए गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, कि वहाँ उनके लिए ठहरना, वहाँ उनके लिए स्टे करना अच्छा विचार नहीं होगा। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, क्या सोचा गुरु ने? कि यह स्थान उनके लिए उपयुक्त नहीं है। और वो क्या सोचते हैं? वो कहते हैं लेट्स गो, हमें चलना चाहिए यहाँ से। ही सेड टू डिसिपल, उसने अपने डिसिपल से कहा लेट्स गो, क्या हो, हम चले यहाँ से, ये स्थान हमारे लिए नहीं है। बट द डिसिपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन वो जो चेला था, जो शिष्य था, वो स्थान को नहीं छोड़ना चाहता था। एवरीथिंग वाज चीप हेयर, क्योंकि उसके हिसाब से क्या था? वो क्या सोच रहा था? कि यहाँ हर चीज़ चीप है, सस्ती है, मंदी है। ऑल ही वांटेड वाज गुड, जो भी वो चाहता था अच्छा है, चीप फूड, सस्ता भोजन है। द गुरु सेड, लेकिन गुरु इस बात से उसकी सहमत नहीं था, और क्या कहा? द गुरु सेड दे आर फूल्स, कि वो सब मूर्ख हैं। दिस वॉज नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला कि सब चीज़ें एक डुडू की मिलेगी। एंड यू कैन नॉट टेल, आप नहीं कह सकते
व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, कि अगले ही क्षण उनका बिहेवियर तुम्हारे प्रति कैसा हो, क्योंकि वो सब मूर्ख हैं, इसलिए कोई नहीं कह सकता इस बारे में, इसलिए इस स्थान पर रुकना वो समझदारी नहीं है। बट द डिसिपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम, लेकिन जो चेला था उसने गुरु की बात को नहीं माना, नहीं सुना। ही वांटेड टू स्टे, बस वो वहीं स्टे करना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप, अंत में क्या हुआ, जब वो नहीं माना तो गुरु ने उसका वहीं पर गेव अप मीन्स त्याग दिया, छोड़ दिया, एंड सेड, और कहा डू व्हाट यू वांट, कि जो तुम चाहते हो वो करो, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, जो तुम्हें ठीक लगे तुम करो, मैं तो जा रहा हूँ, एंड लेफ्ट, और वहाँ से चला जाता है। द डिसिपल स्टेड ऑन, और वो शिष्य वहीं रह जाता है, एंड हिज फिल एवरी डे, रोजाना अपनी जो आवश्यकता थी वो पूरी करता था। बनानास खाता था, घी खाता था, राइस खाता था, एंड वीट खाता था, चूँकि सब कुछ सस्ता था। एंड जो मन में आता था खूब पेट भर खाता था, और क्या हुआ, एंड ग्रू ए फैट लाइक स्ट्रीट साइड सैक्रेड बुल, और वो क्या हुआ, खा पी करके, चूँकि वहाँ सस्ता था सब कुछ, तो जी भर के खाता था, और खा करके जैसा कि एक सांड होता है, स्ट्रीट साइड सैक्रेड बिल, जैसा कि एक सांड होता है जिसको गलियों में पूजा जाता है, इस तरह से वो फैट हो जाता है खा पी करके। वन ब्राइट डे, एक दिन क्या हुआ, ए थीप ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट्स हाउस, एक जो चोर था वो किसी रिच मर्चेंट के घर में घुस जाता है। ही हैड मेड ए होल, उसने एक होल बनाया था, इन द वॉल, दीवार में, एंड स्नीक्ड इन, और वो इससे होकर के अंदर घुस जाता है। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट हिज लूट, और जो कुछ लूटना था वो लूट करके जब वो उस दीवार के में जो उसने होल बनाया था उस होल से वापस आ रहा था, तो क्या हुआ, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स्ड, वो जो दीवार थी उस घर की वो गिर जाती है, पूरी दीवार गिर जाती है, ऑन हिज हेड, उसके सिर पर, एंड किल हिम ऑन द स्पॉट, और दीवार गिरने से उसकी घटना स्थल पर ही, ऑन द स्पॉट मीन्स घटना स्थल पर ही उसकी डेथ हो जाती है। हिज ब्रदर रैन टू द किंग, उसका जो भाई होता है वो राजा के पास दौड़ा हुआ जाता है, एंड कंप्लेंट, और शिकायत करता है, और कहता है योर हाइनेस, कि महाराज, योर हाइनेस मीन्स महाराज, वैन माई ब्रदर वॉज परस्यूइंग हिज एंशियंट ट्रेड, जब मेरा भाई अपना प्राचीन जो ट्रेड था, प्राचीन जो व्यवसाय था, जो प्राचीन हमारा काम है उसको कर रहा था, तो उस समय क्या हुआ, ए वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, एक दीवार उसके ऊपर गिर जाती है और उसको मार देती है। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, और इस मर्चेंट पर वो आरोप लगाता है, ही शुड हैव बिल्ट ए गुड, क्या उसे अच्छी दीवार बनानी चाहिए थी, स्ट्रॉन्ग वॉल, एक मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डोर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस जस्टिस, और वो कहता है कि उन्हें उस रोंग पर्सन को, जिसने अच्छी दीवार नहीं बनाई, जिसने मजबूत दीवार नहीं बनाई, उस मर्चेंट को उसको पनिश देना चाहिए, और कहता है कि उसके भाई की फैमिली को क्या करना चाहिए, कंपनसेट करना चाहिए, यानी मुआवजा देना चाहिए, इस तरह से द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस, क्योंकि उसके परिवार के साथ क्या हुआ है, अन्याय हुआ है, इसलिए उनको आपको क्या करना चाहिए, कंपनसेट करना चाहिए, यानी मुआवजा देना चाहिए, और चूंकि उसने अच्छी दीवार नहीं बनाई थी, मजबूत दीवार नहीं बनाई थी, उसको पनिशमेंट देना चाहिए। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, राजा कहता है हाँ बिल्कुल न्याय किया जाएगा आपके साथ, डोंट वरी, चिंता करने की बात नहीं है। एंड एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस, और क्या किया उन्होंने, अचानक से जो उस घर का मालिक था उसको बुला लिया। अब देखिए राजा ने क्या कहा, जैसा उसने कहा था कि देखिए चोर चोरी कर रहा है और राजा कह रहा है कि उसके साथ न्याय किया जाएगा। क्या होता है, व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड द किंग वाज क्वेश्चनिंग हिम, और जब वो व्यापारी वहाँ पहुँचता है जिसके घर में चोरी हुई थी, राजा उससे प्रश्न पूछता क्या है, व्हाट इज योर नेम, क्या है तुम्हारा नाम, सच एंड सच योर हाइनेस, वो कहता है महाराज मेरा तो नाम फला फला है, सच एंड सच मीन्स फला फला है। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल योर हाउस, जब मृत व्यक्ति ने तुम्हारे यहाँ बर्गल मीन्स चोरी की थी, क्या तुम घर पर थे, यस माय लॉर्ड, उसने कहा हाँ महाराज मैं घर पे ही था। ही ब्रोक इन, वो दीवार तोड़ करके अंदर आया, एंड वॉल वाज वीक, और दीवार जो थी वो कैसी थी, वो वीक थी। इट फेल ऑन हिम, और कमज़ोर होने के कारण वो उसके ऊपर गिर जाती है। द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल किल्ड दिस मैंस ब्रदर, जो अक्यूज था उसने क्या कहा कि योर वॉल किल्ड दिस मैंस ब्रदर, कि जो तुम्हारी दीवार थी उसने इसके भाई का
मर्डर कर दिया है, इसके भाई को मार दिया है, यू हैव मर्डर ए मैन। और फिर कहता है कि तुमने एक व्यक्ति का मर्डर किया है, वी हैव टू पनिश यू। इसलिए राजा कहता है कि हमें तुम्हें दंड देना होगा। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट। अब वो मर्चेंट क्या था, ऐसा है, यानी उसी के घर में चोरी की जा रही है और चोर उसी पर मुकदमा कर रहा है, या चोर का भाई उसी पे मुकदमा कर रहा है, और राजा उसको दंड देने के लिए तैयार होता है। इसलिए वो कहता है वो हेल्पलेस, उससे को इसलिए कहा गया कि असहाय है। तो उसने कहा लॉर्ड कि मेरे स्वामी, आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, कि दीवार तो मैंने नहीं बनाई। इट इज़ रियली द फॉल्ट ऑफ मैन, ये वास्तव में उस व्यक्ति की गलती है, हु बिल्ट द वॉल, जिसने दीवार बनाई है। भाई मैंने दीवार थोड़ा बनाई है, दीवार जिस व्यक्ति ने बनाई है उसकी गलती है। ही डिड नॉट बिल्ड इट्स राइट, क्योंकि उसने इसको सही नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम। तो कहता है कि मुझे नहीं, उस व्यक्ति को दंड दो जिसने यह दीवार बनाई है, क्योंकि उस दीवार को उसने बनाया था तो उसे मजबूत बनाना चाहिए, सही बनाना चाहिए था। अब राजा पूछता है हु इज दैट, कि वह कौन है जिसने दीवार बनाई। तो मर्चेंट कहता है माय लॉर्ड, दिस वॉल वाज बिल्ट इन माय फादर्स टाइम, कि ये दीवार मेरे पिताजी के सामने, मेरे पिताजी के समय बनी थी। आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, वह अब एक बूढ़ा व्यक्ति हो चुका है। ही लिव्स नियर बाई, और वो पास में ही रहता है। द किंग सेंड आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हु हैड बिल्ट द वॉल। अब राजा ने अपने मैसेंजर्स में संदेशवाहक भेजे, टू ब्रिंग, लाने के लिए, द ब्रिकलेयर मीन्स दीवार बनाने वाले व्यक्ति को, वो हैड बिल्ट द वॉल, जिसने दीवार बनाई थी। दे ब्रोट हिम, वो उसको लाते हैं, टाइड हैंड एंड फुट, और उसको हाथ पैर बांध करके लाते हैं। टाइड हैंड एंड फुट, उसके हाथ पैर बांध करके लाते हैं। यू देयर, राजा पूछता है, डिड यू बिल्ड दिस मैंस वॉल इन हिज फादर टाइम, क्या इस व्यक्ति की जो दीवार है तुमने इसके फादर के टाइम में बनाई थी। अब वो पूछता है, वो कहता है यस माय लॉर्ड आई डिड, हाँ कहता है महाराज मैंने बनाई थी। व्हाट काइंड ऑफ ए वॉल इज दैट दिस यू बिल्ड, वो कहता है राजा किस तरह की दीवार तुमने बनाई है। इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर मैन एंड किल्ड हिम, यह एक बेचारे व्यक्ति के, गरीब आदमी के ऊपर गिर गई और उसको उसने मार दिया। यू हैव मर्डर हिम, तुमने उस व्यक्ति का मर्डर किया है। यू हैव टू पनिश यू बाई डेथ, वी हैव टू पनिश यू बाई डेथ, कहता है हमें तुम्हें मृत्युदंड देना पड़ेगा। बिफोर द किंग ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, इससे पहले कि राजा अपने आदेश का पालन करने का आदेश देता, एग्जीक्यूशन मीन्स पालन करना, ऑर्डर द एजुकेशन, तो राजा अपने आदेश का पालन करने का आदेश देता। द पुअर ब्रिकलेयर प्लीड, वो जो बेचारा दीवार चिनने वाला था वो प्रार्थना करता है, क्या कहता है, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, कि अपना आदेश देने से पहले कृपया मेरी बात को सुन लीजिए। इट इज़ ट्रू, क्या कहता है, यह सच है, आई बिल्ड द वॉल, कि मैंने दीवार बनाई है, एंड इट वाज नो गुड, और ये भी सही है कि ये अच्छी नहीं थी, बट दैट वाज बिकॉज माई माइंड वाज नॉट ऑन इट, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि जब मैं कार्य कर रहा था मेरा ध्यान इस पर नहीं था। आई रिमेंबर वेरी वेल, मुझे अच्छी तरह से याद है, ए डांसिंग गर्ल, एक नर्तकी, हु वाज, जो गोइंग अप एंड डाउन, कभी इधर जाती थी कभी उधर जाती थी, दैट स्ट्रीट, उस गली में, ऑल डे, पूरे दिन, विद हर एंकल्स जोइटिंग, अपने एंकल्स जिंगलिंग यानी छम छम करती हुई। मेरा ध्यान उस लड़की की तरफ चला जाता था, अट्रैक्ट हो जाता था, जो पूरे दिन कभी गली में इधर जाती थी कभी इधर जाती थी, और वो छम छम की आवाज़ करती जाती थी। एंड आई कुड नॉट कीप माई आइज और माई माइंड ऑन द वॉल, इसलिए मैं न तो अपनी दीवार बनाने के कार्य पर अपना ध्यान लगा पाया और न ही मेरी इस पर नज़र रही जो जिसको मैं बिल्ड कर रहा था। तो यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, कहता है कि आपको उस नर्तिका को बुलाना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, और मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है। तो मैं तो दीवार अच्छी बनाता, लेकिन मेरा ध्यान उसने आकर्षित कर दिया, तो गलती उस नर्तकी की है, तो मेरी बजाय आपको उस नर्तकी को दंड देना चाहिए, और मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, द केस डिपेंड, अब कहता है कि तुम ठीक, राजा कहता है यू आर राइट, तुम ठीक कह रहे हो, द केस डिपेंड्स, तो कहता है ये केस गहरा होता जा रहा है, गंभीर होता जा रहा है। वी मस्ट लुक इनटू इट, अब हमें इसमें ध्यान देना चाहिए। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस, और कहता है कि ऐसे मुश्किल केस पे न्याय करना बड़ा मुश्किल होता है। लेट्स गेट द डांसर, वो कहता है डांसर को बुलाओ, वेयर एवर शी इज, जहाँ भी ये कहीं वो रहती है उसको बुलाइए। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड मैन, अब जो वो डांसिंग गर्ल थी अब वो भी वृद्ध स्त्री हो चुकी थी। केम, आती है, ट्रेवलिंग मीन्स होता है कांपते हुए, टू द कोर्ट, अदालत में। अब वो जो लड़की डांसिंग गर्ल थी अब जो बूढ़ी हो चुकी है वो कांपती हुई कोर्ट में आती है, वो कहती है डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो,
राजा पूछता है उससे कि कई सालों पहले क्या आप उस गली में इधर उधर घूमती थी वाइल द पुअर मैन वाज बिल्डिंग ए वॉल, जब ये बेचारा आदमी दीवार को बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा है? तो लड़की कहती है यस माय लॉर्ड, हाँ मालिक, हाँ स्वामी, मैंने इसको देखा। आई रिमेंबर इट वेरी वेल, और तो ये तो बात मुझे अच्छी तरह से याद है, ये बात तो मुझे अच्छी तरह से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन। तो पूछता है राजा कि अच्छा तो तुम अप एंड डाउन वॉकिंग करते थे विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, और छम छम की आवाज़ करते हुए करते थे। यू आर यंग, तुम जवान थी, एंड यू डिस्ट्रैक्टेड, और तुमने इसका ध्यान आकर्षित किया। सो ही बिल्ट ए बैड वॉल, और चूंकि तुमने उसका ध्यान आकर्षित किया इसलिए उसने एक खराब दीवार बनाई। और कहता है इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर, और ये एक बेचारे चोर के ऊपर, गरीब चोर के ऊपर गिर जाती है एंड किल्ड हिम, और उसको मार देती है। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट, तुमने क्या, तो तुमने एक निर्दोष की हत्या कर दी है। यू विल हैव टू बी पनिश, इसलिए तुम्हें क्या किया जाएगा, तुम्हें पनिश किया जाएगा, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे कारण तो हुआ है। शी थॉट फॉर ए मिनट, उसने एक मिनट के लिए सोचा एंड सेड, और कहा माई लॉर्ड, कि मेरे स्वामी, वेट, प्रतीक्षा करिए, बाट देखिए। आई नो, मुझे याद है, नो वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं उस गली में अप एंड डाउन क्यों वॉकिंग करती थी। कहता, वो कहती है आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ कहते हैं सुनार को, कि मैंने एक सुनार को कुछ सोना दिया हुआ था, टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, कि वो मेरे लिए कुछ आभूषण बना दे, ज्वेलरी बना दे। ही वॉज ए लेजी स्कंडल, लेकिन वो क्या कहती है कि वो जो सुनार था वो लेजी था, स्कंडल था, आलसी था, दुष्ट वो। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूज, उसने बहुत सारे एक्सक्यूज किए, बहुत सारे बहाने बनाए। सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड देन, एंड ही वुड गिव इट देन, उसने कई बार बहाने बनाए कि मैं आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, अब दे दूंगा, तब दे दूंगा, एंड सो ऑन ऑल डे, वो सारे दिन बहाने बढ़ता रहता था कि मैं अब दे दूंगा, तब दे दूंगा, कल दे दूंगा, आज दे दूंगा। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस ए डजन टाइम, ये कहता है कि वो दर्जनों बार मैं उस गली में कभी उसके पास जाती थी, कभी वहाँ से आती थी, तो इसलिए मैं गली में घूमती थी। दैट वॉज व्हेन हिज ब्रिकलेयर स्वामी, और ये तभी की बात है जब इस दीवार बनाने वाले ने मुझे देखा। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, वो कहती है मेरी तो गलती नहीं है इसमें माई लॉर्ड, स्वामी मेरी इसमें, हुजूर मेरी इसमें गलती नहीं है, महाराज इसमें मेरी गलती नहीं है। इट इज़ द डिमांड, इट इज़ द डैम गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, ये सारा किया धरा उस सुनार का है, सारी गलती उस सुनार की है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से जो वो नर्तकी थी, पहले किस पर, उस मर्चेंट पर आरोप लगा था कि उसकी वजह से उस बेचारे चोर की मृत्यु हुई। फिर उसके बाद उस दीवार चुनने वाले पर आरोप लगा, उसने उस नर्तकी पर आरोप लगा दिया। अब इस तरह से नर्तकी ने उस सुनार पर आरोप लगा दिया जो उसकी ज्वेलरी बना रहा था, और जो ज्वेलरी बनाने के लिए दुनिया भर के बहाने कर रहा था कि अब दे दूंगा, तब दे दूंगा, आज दे दूंगा, कल दे दूंगा। तो उस सुनार के पास अपनी ज्वेलरी लेने के लिए वो बार बार उस गली से गुजरती थी, इसलिए दीवार बनाने वाले जो मिस्त्री है उसका ध्यान उस पर जाता था, और दीवार अच्छी नहीं बनी थी। स्टूडेंट्स, इससे आगे की वीडियो, इससे आगे का जो पार्ट है, पार्ट सेकंड में हम देखेंगे। स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरी चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं वीडियो को शेयर करिए, ताकि वो भी अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर सके, इस इन वीडियोज़ का लाभ उठा सके। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको कुछ समझ नहीं आया तो वो कमेंट करके छोड़ दीजिए, जैसे मैं कमेंट पढ़ूंगा फिर से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।